आज अगर किसी को मौत की सजा देनी हो तो उसके लिए फांसी की व्यवस्था है, लेकिन इतिहास में फांसी ही मौत की सजा देने का एकमात्र जरिया नहीं था। आज हम आपको इतिहास की ऐसी क्रूर मौत की सजा बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपके रूह कांप उठेंगे। तो चलिए चलते हैं इतिहास की क्रूर मौत की सजा को जानने। नंबर 1, बेशर्म बैल। यह प्राचीन काल की एक क्रूर और दर्दनाक सजा थी जिसे फालारेस बुल कहा जाता है। इसमें एक खोखले पीतल के बैल का निर्माण किया जाता था जिसमें व्यक्ति को अंदर डालकर इसके नीचे से आग लगाई जाती थी। आग की गर्मी से बैल अंदर से लाल हो जाता था और व्यक्ति इसमें जलकर मर जाता था। इस बैल के अंदर ऐसी संरचना बनाई जाती थी कि व्यक्ति की चीखें बैल के मुंह से बैल की आवाज जैसी लगे। बेशर्म बैल की सजा इतिहास के क्रूर और अत्याचारी सजा में से एक है। नंबर 2, कील ठोकना। यह मौत देने का एक बेहद दर्दनाक और क्रूर तरीका था जिसे इतिहास में विशेष रूप से मध्यकालीन युग और प्राचीन काल में इस्तेमाल किया गया था। इसमें व्यक्ति के शरीर को एक लंबी और नुकीली कील या खंभे पर धीरे धीरे बैठाया या फंसाया जाता था। यह कील आमतौर पर शरीर के निचले हिस्सों से अंदर डाली जाती थी और यह धीरे धीरे शरीर के आर पार होकर सिर, गर्दन या कंधों से बाहर निकलती थी। इसमें मौत तुरंत नहीं होती थी। यह प्रक्रिया घंटों, दिनों या कभी कभी हफ्तों तक चलती थी। इसमें व्यक्ति को लंबे समय तक पीड़ा को सहना पड़ता था। यह सजा अत्यधिक दर्दनाक और मानसिक रूप से भयानक होती थी। यह सजा देने वाला रोमानिया का एक शासक था। वह अपने दुश्मनों को कील पर ठोककर मौत देता था जिससे वह ड्रैकुला के नाम से मशहूर हुआ। नंबर 3, पिघली हुई धातु से मौत। यह इतिहास में दी गई सबसे दर्दनाक और क्रूर मौतों में से एक मानी जाती है। इस सजा में पिघली हुई धातु जैसे सोना, चांदी, शीशा या तांबा को बेहद उच्च तापमान पर गर्म किया जाता था और इसे व्यक्ति के शरीर में डाला जाता था। पिघली हुई धातु को आमतौर पर व्यक्ति के गले, मुंह या नाक में डाला जाता था। धातु का तापमान इतना ज्यादा होता था कि यह तुरंत शरीर के ऊतकों, नसों और अंगों को जला देता था। पिघली हुई धातु से शरीर के हिस्से जलकर नष्ट हो जाते थे। धातु की गर्मी से रक्त, फेफड़ा और अन्य अंग तुरंत क्षतिग्रस्त हो जाते थे। इस प्रक्रिया में व्यक्ति को असहनीय दर्द सहना पड़ता था। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में बताया गया है कि रोमन और यूनानी सभ्यताओं में पिघली हुई धातु का इस्तेमाल राजद्रोहियों और दुश्मनों को दंड देने के लिए किया जाता था। मंगोल शासक चंगेज खान ने अपने दुश्मनों को पिघली हुई धातु को पिलाकर मारने की सजा दी थी। नंबर 4, चमड़ी उधेड़ना। यह एक अत्यंत क्रूर और दर्दनाक सजा थी जिसका इस्तेमाल प्राचीन सभ्यताओं में विशेष रूप से दुश्मनों, राजद्रोहियों या अपराधियों को दंडित करने के लिए दिया जाता था। इस प्रक्रिया में पीड़ित को पहले बांध दिया जाता था ताकि वह हिल डुल ना सके। फिर धारदार जैसे चाकू या नुकीली ब्लेड का इस्तेमाल करके त्वचा को धीरे धीरे उखाड़ा जाता था। इस प्रक्रिया को जिंदा रहते हुए अंजाम दिया जाता था जिससे पीड़ित को असहनीय दर्द महसूस होता था। कभी कभी त्वचा को शरीर के विशेष हिस्सों से हटाया जाता था जैसे चेहरा, हाथ, पैर या पूरा धड़। अत्यधिक खून बहने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। त्वचा के हटने से शरीर की नसें और मांसपेशियां खुल जाती थी जिससे लगातार जलन और असहनीय दर्द होता था। यह सजा प्राचीन असीरियनों द्वारा दुश्मनों और राजद्रोहियों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। वे इसे एक भयानक चेतावनी के रूप में इस्तेमाल करते थे। नंबर 5, कमर काटना, जिसे कभी कभी कमर के 2 टुकड़े भी करना कहा जाता था। यह एक अत्यंत क्रूर और दर्दनाक सजा का तरीका था। इसमें व्यक्ति को मजबूती से बांध दिया जाता था ताकि वह हिल डुल ना सके। इसके बाद तेज धारदार वाली हथियार जैसे तलवार, कुल्हाड़ी या नुकीले चाकू का इस्तेमाल करके कमर के हिस्से को काटा जाता था। शरीर को काटने के बाद निचली और ऊपरी हिस्सों में बांट दिया जाता था जिससे व्यक्ति की नसें, हड्डियां और अंग क्षतिग्रस्त हो जाते थे। अत्यधिक खून बहने और शरीर को 2 हिस्सों में बंट जाने के कारण इंसान की मौत हो जाती थी। यह सजा तुरंत मौत नहीं देती थी बल्कि व्यक्ति को असहनीय दर्द और धीरे धीरे मौत का सामना करना पड़ता था। प्राचीन चीन में इसे विशेष सजा के रूप में जाना जाता था जिसे लाओ ची कहा जाता था। यह सजा गंभीर अपराधों जैसे राजद्रोह और विद्रोह के लिए दी जाती थी। जापान में भी इस तरह की सजाएं दी जाती थी जहां समुदाय योद्धा अपने दुश्मनों को कमर काटकर मारते थे।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।